Hello everyone. In last lecture we read about two methods of solving linear equation in two variable. First method was elimination by substitution and second method is elimination by equating the coefficient. These two methods we already read in last lecture. In this lecture, we will read about third method, that is cross multiplication method. So these are the three methods of solving linear equation in two variable. ये already अपन दो last lecture में पढ़ चुके हैं. इस lecture में अपन को पढ़ना है cross multiplication method. ओके, सो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड में क्या है अपने पास? सब्स्टिट्यूशन में अपन ने x की वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन से निकाल के सेकंड वैल्यू में पुट करी थी. एलिमिनेशन में अपन ने सेकंड मेथड पर इक्वेटिंग द कोएफिशिएंट में कोएफिशिएंट को इक्वेट किया था. थर्ड है अपने पास क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड. इसको क्वेश्चन से सॉल्व करके देखते हैं. सो क्वेश्चन नंबर 1 इज सॉल्व फॉर x एंड y. फर्स्ट इज अपन को किस मेथड से सॉल्व करना है? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से. फर्स्ट क्वेश्चन इज 4x प्लस 5y इज इक्वल टू -9 एंड सेकेंड इज 3x प्लस 4y इज इक्वल टू -8. एक क्वेश्चन है जिसमें अपन को x और y की वैल्यू फाइंड करनी है बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड ओनली. सो सबसे पहले क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड में क्या करना होता है? लीनियर इक्वेशन को अपन को स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे. स्टैंडर्ड फॉर्म में यहाँ पर इक्वल टू 0 होना चाहिए. स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है अपने पास? ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0. ये लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल के स्टैंडर्ड फॉर्म है. तो सबसे पहले इसको अपन स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे. तो ये -9 जब इक्वल किधर जाएगा तो +9 में कन्वर्ट हो जाएगा. सो इट विल बी इक्वल टू 4x प्लस 5y प्लस 9 इज इक्वल टू 0. और सेकेंड इक्वेशन को भी अपन को स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है. सो दिस विल बी इक्वल टू 3x प्लस 4y प्लस 8 इज इक्वल टू 0. ये अपने पास दो इक्वेशंस होंगी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में. सबसे पहले अपन को क्या करना है? स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया. नाउ सेकेंड इज वी हैव टू सॉल्व इट बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड. तो किस प्रोसेस से लिखना है अपन को? x इक्वल टू y एंड विच इज इक्वल टू 1. ये इसका प्रोसेस है. आपको इस फॉर्मेट में लिखना है. पहले x देन y देन 1. अब वेरिएबल्स के नीचे कोएफिशिएंट्स आएंगे. और कोएफिशिएंट्स कैसे आएंगे? जैसे फर्स्ट है मेरे पास x. अब x के नीचे कौन से कोएफिशिएंट लिखने हैं? y और कांस्टेंट वाले. अगर x है तो x को हाइड कर दिया मैंने. तो मैं किसके कोएफिशिएंट लिखूंगी? y और कांस्टेंट. y के कोएफिशिएंट क्या है? 5 एंड 4. सो हियर वी विल राइट 5 एंड 4. और कांस्टेंट क्या है मेरे पास? +9 एंड +8. तो यहाँ पर लिख देंगे अपन 9 एंड 8. ये x का हो गया. अब y है तो y को हाइड करके अपन बाकी दोनों के लेंगे. लेना ऑर्डर वाइज है. अगर y है तो y क्या आ रहा है? जिसमें पहले क्या है? 9 एंड 8. तो यहाँ पर क्या लिखेंगे अपन? y के नीचे y 9 8. y है तो y को हाइड करके कांस्टेंट और x का कोएफिशिएंट लेना. x का कोएफिशिएंट क्या है? 4 एंड 3. तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? 4 3. अगर किसी के कोएफिशिएंट में माइनस साइन है तो माइनस साइन को कंसिडर करना है. नाउ नेक्स्ट कांस्टेंट ये है अपन ने 1. तो कांस्टेंट को हाइड करके किसके कोएफिशिएंट लेने हैं? x एंड y के. x के कोएफिशिएंट है 4 एंड 3 और y का है 5 एंड 4. सो हो जाएगा 4 3 5 4. योर ऑर्डर शुड बी सेम. अगर आप x को हाइड कर रहे हो तो पहले y आएगा फिर कांस्टेंट आएगा.
y को हाइड कर रहे हैं तो पहले कांस्टेंट आएगा, देन x वाले के कोएफिशिएंट आएंगे, और कांस्टेंट को हाइड कर रहे हैं तो पहले x देन y। इसको बोलते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है तो अपन को इसको इससे मल्टीप्लाई करना है और इसको इससे, दिस इज क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। सो x डिवाइडेड बाय 5 को किससे मल्टीप्लाई करना है 8 से, दैट इज 5 into 8, और 4 को किससे करना है 9 से, और दोनों के बीच में कौन सा साइन लगेगा माइनस। दिस इज द ओनली प्रोसेस। आप जब भी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो बीच में कौन सा साइन लगाना है माइनस वाला, विच इज इक्वल टू y डिवाइडेड बाय, यहाँ पर है 9 into 3, बीच में कौन सा साइन लगेगा माइनस 8 into 4 इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 4 into 4 माइनस 3 into 5. This is 4 into 4 minus 3 into 5. Solving this, we will get x divided by 40 minus 36, y divided by 27 minus 32, 1 divided by 16 minus 15. So here we will get x divided by 4 is equal to y divided by minus 5 is equal to 1 divided by 1. अब यहाँ से अपन ने इक्वेशन को सॉल्व कर दिया। अब कंपैरिजन करेंगे, x बाय 4 को किससे कंपेयर करवाना है 1 बाय 1 से, x बाय 4 इज इक्वल टू 1 बाय 1 हो जाएगा। सिमिलरली y बाय माइनस 5 इज ऑल्सो इक्वल टू 1 बाय 1। फ्रॉम हेयर वी विल गेट x इज इक्वल टू 4 एंड हेयर y इज इक्वल टू माइनस 5। यहाँ से किसकी वैल्यू निकल जाएगी, x और y की वैल्यू निकाल ली अपन ने बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड में वही प्रोसेस फॉलो करना है, पहले x आना चाहिए देन y एंड देन कांस्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं इसका। सेकेंड इज 2x minus y minus 3 is equal to 0, 4x plus y minus 3 is equal to 0। अब इसमें ऑलरेडी ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है क्योंकि आपका कांस्टेंट जो है वो ऑलरेडी LHS में, RHS में नहीं। RHS में क्या दे रखा है 0, तो डायरेक्ट अपन को वैल्यू पुट करनी है। फर्स्ट इज x, नेक्स्ट इज y एंड लास्ट इज 1। x के केस में अपन क्या करेंगे, x को हाइड कर देंगे। अपन को x के कोएफिशिएंट लिखने हैं तो किसको हाइड करना है x के, किसको लेना है y का कोएफिशिएंट एंड कांस्टेंट। यहाँ पे y का कोएफिशिएंट क्या है -1 और यहाँ पर क्या है 1, तो यहाँ पर आ जाएगा -1 1 एंड कांस्टेंट इज -3 एंड -3 विथ साइन। अपन को उसके कोएफिशिएंट्स लेने हैं। नाउ y है तो y को हाइड कर देंगे, पहले कांस्टेंट वाले लेंगे दैट इज -3 एंड -3, और x के कोएफिशिएंट है 2 एंड 4। नाउ कांस्टेंट के लिए किसको हाइड करना है, कांस्टेंट वाले को। पहले x के कोएफिशिएंट लेने 2 और 4 और y के दैट इज -1 एंड 1, 2 4 -1 एंड 1। देन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, इसको इससे और इसको इससे। कैसे लिखेंगे, x डिवाइडेड बाय -1 को -3 से मल्टीप्लाई करना है, -1 इंटू -3, बीच में कौन सा साइन आता है हमेशा फॉर्मूले का माइनस, और यहाँ पर किसको मल्टीप्लाई करना है 1 को -3 से, 1 इंटू -3 इज इक्वल टू y डिवाइडेड बाय -3 को किससे मल्टीप्लाई करना है 4 से, बीच में साइन आएगा माइनस का, एंड देन क्रॉस मल्टीप्लाई करने के लिए इसको -3 को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से। लास्ट इज कांस्टेंट 1 अपॉन 2 इज मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस 4 is multiplied by -1. Solving this equation we will get -1 into -3 is 3, और यहाँ पर कितना जाएगा, ये माइनस और माइनस किस में चेंज हो जाएगा +3 में, इज इक्वल टू y डिवाइडेड बाय -3 into 4 is -12, अगेन माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 6 आ जाएगा, इज इक्वल टू 1 अपॉन माइनस माइनस प्लस 4। सो दिस इज इक्वल टू x बाय 6 इज इक्वल टू y बाय -6 इज इक्वल टू 1 बाय 6। इसको इससे कंपेयर करवा देते हैं और इसको इससे कंपेयर करवाएंगे। x बाय 6 इज इक्वल टू 1 बाय 6 एंड y बाय -6 इज ऑल्सो इक्वल टू 1 बाय 6। जब इसको सॉल्व करेंगे तो वी विल गेट x इज इक्वल टू 1, 6 6 कैंसिल आउट हो जाएगा तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी -1।
यहाँ से अपन ने किसकी वैल्यू निकाल ली, x और y की दोनों की वैल्यू निकाल ली. Now third question is x by a plus y by b is equal to a plus b, and x by a square plus y by b square is equal to 2. इसको भी अपन को किससे सॉल्व करना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से. अभी लास्ट क्वेश्चन में अपन ने देखा कि x और y के जो कोएफिशिएंट्स थे वो कांस्टेंट नंबर्स थे. इसमें भी क्या है अपने पास, a और b. स्टिल हियर a एंड b आर कांस्टेंट. आपको सॉल्व करना है x एंड y की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ a एंड b. वहाँ पे कांस्टेंट था तो कांस्टेंट के फॉर्म में आ रहा था. यहाँ पर अगर a और b के फॉर्म में है तो x और y की वैल्यू किस फॉर्म में निकालनी है, a और b के फॉर्म में निकालनी है. सो सबसे पहले अपन को क्या करना होता है, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है. स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए वी कैन राइट इट एज a प्लस b को अपन LHS में ले जाएंगे. सो इट विल बी लाइक x बाय a प्लस y बाय b. अब माइनस a प्लस b को इधर ले जाएंगे तो आ जाएगा माइनस ऑफ a प्लस b इज इक्वल टू 0. नेक्स्ट इस इक्वेशन को भी अपन स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं. दिस इज इक्वल टू x बाय a स्क्वायर प्लस y बाय b स्क्वायर माइनस 2 इज इक्वल टू 0. ये किस में कन्वर्ट हो गया, आपका स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो गया. अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड अप्लाई कर देते हैं इसके ऊपर. दैट इज x डिवाइडेड बाय y डिवाइडेड बाय इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय. x के लिए क्या करना होता है, अपन को x के कोएफिशिएंट को हाइड करना है. यहाँ से x के कोएफिशिएंट को हाइड कर देंगे. यहाँ पर जो y का कोएफिशिएंट है वो 1/b है. सो हियर इट इज रिटन एज 1/b. और यहाँ पर जो y का कोएफिशिएंट है वो 1/b स्क्वायर है. नो, ये तो अपन ने y का कोएफिशिएंट लिख लिया. अब अपन को कांस्टेंट वाले लिखने हैं. इट इज माइनस टाइम्स ऑफ a प्लस b एंड माइनस ऑफ 2. ये तो मैंने किसके लिख लिया, x के कोएफिशिएंट लिख लिया. अब मुझे किसके कोएफिशिएंट किसके लिए लिखना है, y के लिए. तो y को हाइड कर देंगे तो किसके कोएफिशिएंट आएंगे, पहले कांस्टेंट के. दैट इज माइनस टाइम्स ऑफ a प्लस b एंड माइनस 2. और यहाँ से अगर मैं x के कोएफिशिएंट निकालूंगी तो यहाँ से कितना आएगा, 1/a और ऐसा जाएगा 1/a स्क्वायर. 1/a square. When you hide this constant, you will get coefficient of x as 1/a and 1/a square. और यहाँ पर y के कोएफिशिएंट क्या है, 1/b and 1/b square. Applying cross multiplication here, this can इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, इसको इससे करना है और इसको इससे मल्टीप्लाई करना है. So this is equal to x times of 1/b को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वी विल गेट -2/b. बीच में कौन सा साइन आता है, b का माइनस का साइन आता है अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला. 1/b स्क्वायर को मल्टीप्लाई करना है माइनस ऑफ a प्लस b से. नाउ हियर y है, माइनस ऑफ a प्लस b को मल्टीप्लाई करना है 1/a स्क्वायर से. बीच में माइनस का साइन आएगा. और 1/a को मल्टीप्लाई करना है -2 से. एंड हियर इट इज 1/a मल्टीप्लाइड बाय 1/b स्क्वायर माइनस 1/a स्क्वायर इंटू 1/b. सो दिस इज इक्वल टू -2/b. ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा. a को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो अपने पास a/b स्क्वायर आएगा. और b को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो वी विल गेट 1/b. हियर इट इज, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 1/a आएगा, माइनस का b/a स्क्वायर आएगा. माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 2/a रह जाएगा. एंड हियर इट इज 1/ab स्क्वायर माइनस a स्क्वायर b. अब उनको पहले इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं. सो दिस इज इक्वल टू, ये -2/b है और यहाँ पर 1/b है. तो -2 + 1 कितना हो जाएगा, -1. तो हो जाएगा -1/b
प्लस ए बाय बी स्क्वायर। सिमिलरली यहाँ पर भी -1/a है और +2/a है, तो 1/a रह जाएगा माइनस बी अपॉन ए स्क्वायर, और यहाँ पर हो जाएगा अपने पास 1/ab स्क्वायर माइनस 1/a स्क्वायर बी। अब कंपेयर कर लेते हैं x वाले को कांस्टेंट के साथ और y वाले को भी कांस्टेंट के साथ। और यहाँ पर चाहे तो अपन पहले सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं। ये x अपॉन इन दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा, b स्क्वायर। सो x डिवाइडेड बाय b स्क्वायर माइनस b प्लस a। जब अपन इसको नीचे डिनोमिनेटर को सॉल्व करेंगे तो b स्क्वायर एलसीएम आ जाएगा, ये b टाइम्स है तो माइनस b प्लस a हो जाएगा, इज इक्वल टू y डिवाइडेड बाय, यहाँ पर एलसीएम आ जाएगा आपके पास a स्क्वायर। सो हो जाएगा अपने पास a माइनस b इज इक्वल टू 1 टाइम्स ऑफ, नीचे एलसीएम आ जाएगा a स्क्वायर b स्क्वायर टू इक्वल टू a माइनस b। अब फर्स्ट वाले को लास्ट वाले से कंपेयर करवाएंगे अपन। सो x अपॉन माइनस बी प्लस ए डिवाइडेड बाय बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन a माइनस बी डिवाइडेड बाय a स्क्वायर b स्क्वायर। अब ये भी a माइनस बी है, ये भी a माइनस बी है, तो दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। b स्क्वायर इसको अपन लिख सकते हैं x अपॉन b स्क्वायर, ये रेसिप्रोकल होकर कितना हो जाएगा a स्क्वायर b स्क्वायर, ये भी अपने पास क्या था 1 अपॉन b स्क्वायर। जब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तब उनको मिल जाएगा x इज इक्वल टू ए स्क्वायर। यहाँ से x इज इक्वल टू ए स्क्वायर मिल गया। अब मुझे y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो y वाले को y वाले से कंपेयर करवाएंगे तो वी विल गेट y अपॉन a माइनस बी डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन a माइनस बी ए स्क्वायर b स्क्वायर। a माइनस बी से a माइनस बी, a स्क्वायर से a स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। इसको रेसिप्रोकल करेंगे तो y की वैल्यू कितनी मिल जाएगी मुझे b स्क्वायर। तो यहाँ से अपन ने क्या फाइंड कर दिया, x एंड y इन टर्म्स ऑफ a एंड b, क्योंकि उसके कोएफिशिएंट किस फॉर्म में थे, a और b के फॉर्म में। नेक्स्ट इज equation reducible to linear equation। ये नेक्स्ट टॉपिक है, इक्वेशन रिड्यूसिबल टू लीनियर इक्वेशन। दैट मीन्स आपको कुछ इक्वेशंस दे रखी हैं जिसको आपको पहले किस में कन्वर्ट करना है, लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल में, और फिर किसी भी एक मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। 3 मेथड है, सब्स्टिट्यूशन, इक्वेटिंग द कोएफिशिएंट एंड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं इसका, दैट इज सॉल्व फॉर x एंड y ओनली। 3x minus 4y is equal to 5xy, and second equation is x plus 2y is equal to 7xy. These are the two equations in two variables, that is x and y only. बट ये लीनियर इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है। लीनियर इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है अपने पास, ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, या फिर ax प्लस बी वाई इज इक्वल टू सी। इन दोनों में से कोई भी एक फॉर्म होनी चाहिए। दैट मीन्स एक x वाली टर्म होनी चाहिए, सेकंड y वाली होनी चाहिए और एक कांस्टेंट होना चाहिए। इसको कांस्टेंट में चेंज करना है, यहाँ से xy हटाना है और यहाँ से भी xy हटाना है। xy मल्टीप्लाई में तो कहाँ चला जाएगा, डिवाइड में। लेट्स सी द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। फर्स्ट इक्वेशन थी मेरे पास 3x माइनस 4y इज इक्वल टू 5xy। अगर मुझे कांस्टेंट टर्म चाहिए तो मुझे इस xy को हटाना है, जो मल्टीप्लाई में है तो किस में चला जाएगा, डिवाइड में। सो दिस कैन बी रिटन एज 3x माइनस 4y डिवाइडेड बाय xy इज इक्वल टू 5। अब यहाँ पर कैसे लिखेंगे अपन, 3x डिवाइडेड बाय xy माइनस 4y डिवाइडेड बाय xy इज इक्वल टू 5। ये x कैंसिल आउट हो जाएगा, इसमें y से y कैंसिल आउट हो जाएगा। सो दिस इज इक्वल टू 3 बाय y माइनस 4 बाय x इज इक्वल टू 5। ये आपके पास फर्स्ट इक्वेशन को अपन ने कन्वर्ट कर दिया। सिमिलरली अगर मैं सेकेंड इक्वेशन को कन्वर्ट करूँ तो सेकेंड इक्वेशन क्या थी मेरे पास, x प्लस 2y
इज इक्वल टू 7xy। अगेन इस xy को हटाकर अपन मल्टीप्लाई वाला है डिवाइड में लिखते थे, तो x प्लस 2y डिवाइडेड बाय xy इज इक्वल टू 7, x डिवाइडेड बाय xy प्लस 2y डिवाइडेड बाय xy इज इक्वल टू 7। x से x कैंसिल आउट हो जाएगा, y से y कैंसिल आउट हो जाएगा, 1 बाय y प्लस 1 बाय x इज इक्वल टू 7। तो इक्वेशन किस में चेंज हो गई अपनी, टू वेरिएबल्स में, और कांस्टेंट टर्म आ गई। स्टिल ये इक्वेशन नंबर 1 और ये इक्वेशन नंबर 2 जो है वो स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, क्योंकि लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल के स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, x और y डिनोमिनेटर में नहीं आने चाहिए, न्यूमरेटर में होने चाहिए। तो कन्वर्ट करने के लिए लेट कर लेते हैं 1 अपॉन y को u और 1 अपॉन x को v। यहाँ पर ये 1 अपॉन y है, इस इक्वेशन में भी 1 अपॉन y है, तो उसको अपन जो भी सेम दिखेगा अपन को दोनों इक्वेशन में, उसको u और v और एनी वेरिएबल यू कैन लेट a एंड b ऑल्सो। यहाँ पर क्या है, 1 अपॉन x है, यहाँ पर भी 1 अपॉन x है, तो उसको अपन क्या मान लेंगे, v u, या तो u v या a और b कोई भी एक वेरिएबल मान लो एक्सेप्ट x एंड y। अब जब यहाँ पर मैंने 1 अपॉन y को u माना है तो इक्वेशन कैसे बन जाएगी, 3u। ये फर्स्ट वाली इक्वेशन को मैं कैसे लिख सकती हूँ, 1 अपॉन y को अगर मैंने u माना है तो इक्वेशन हो जाएगी 3u। इसमें 1 अपॉन x को मैंने v माना है तो कितना हो जाएगा, माइनस का 4v इज इक्वल टू 5 है। सेम सेकेंड इक्वेशन में 1 अपॉन x को अपन ने क्या माना है, u, तो इक्वेशन हो जाएगी u प्लस 1 अपॉन x को क्या माना है मैंने, v इज इक्वल टू 7। अब आपके लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल के स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, जो कि अपना टॉपिक था इक्वेशन रिड्यूसिबल टू लीनियर इक्वेशन। ये दो इक्वेशन में अपन ने कन्वर्ट कर दिया। अब इन दोनों इक्वेशन को तीनों मेथड में से किसी भी मेथड से सॉल्व करते हैं। अगर क्वेश्चन में मेंशन है कि किस मेथड से करना है तो उसी से करना है, वरना अपन कोई भी एक मेथड अप्लाई कर सकते हैं। सबसे इजी मेथड लगता है अपन को इक्वेटिंग द कोएफिशिएंट मेथड, तो इक्वेटिंग द कोएफिशिएंट मेथड से कर लेते हैं। ये इक्वेशन नंबर 1 है, ये इक्वेशन नंबर 2 है, इसका कोएफिशिएंट 4 है, इसको 4 बनाने के लिए मल्टीप्लाई बाय 4 कर देते हैं इस इक्वेशन को, और इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई बाय 1 करेंगे, तो फर्स्ट इक्वेशन हो जाएगी मेरे पास 3u माइनस 4v इज इक्वल टू 5। इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4u प्लस 4v इज इक्वल टू 28। सॉल्विंग दिस टू इक्वेशन, ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा अपने पास, 3u प्लस 4u इज इक्वल टू 7u, और यहाँ से जब अपन इसको मल्टीप्लाई दोनों को सॉल्व करेंगे तो वी विल गेट 33। तो यहाँ से u की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरे पास, अब इस दोनों इक्वेशन को मैं सॉल्व कर रही हूँ, ये प्लस का है, ये प्लस का है, ये दोनों को ऐड करेंगे, यहाँ साइन चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई क्यों किया, क्योंकि यहाँ पर अपने पास इक्वेशन में 4 गिवन था। सो दिस इज इक्वल टू u इज इक्वल टू 33/7। अब u की वैल्यू किसी भी एक इक्वेशन में पुट करके अपन किसकी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, सेकंड, दैट इज v की। अगर मैं u की वैल्यू यहाँ पे सेकंड इक्वेशन में पुट करूँ तो आई विल गेट 33/7 प्लस v इज इक्वल टू 7। सो देयरफॉर v इज इक्वल टू 7 माइनस 33/7, ये हो जाएगा 49। यहाँ से कितना आ जाएगा मेरे पास 49 माइनस 33/7 और 16/7, ये v मिल गया और ये u मिल गया। तो अपन ने किसके लिए सॉल्व कर दिया, u और v के लिए सॉल्व कर लिया, बट क्वेश्चन में क्या था, अपन को x और y के लिए सॉल्व करना पड़ेगा। नाउ आई हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। यहाँ पर मैंने 1 अपॉन y को क्या लेट किया था, u, सो 1 अपॉन y इज इक्वल टू u, दैट इज 33/7। सो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ से 7/33। कैसे, 1 अपॉन y को मैंने u लेट किया था, तो 1 अपॉन y u दैट इज 33/7 के इक्वल हो जाएगा। y की वैल्यू निकालनी है, रेसिप्रोकल करेंगे तो कितना हो जाएगा 7/33। सेम 1 अपॉन x को मैंने क्या माना है, v, सो 1 अपॉन x इज इक्वल टू v, और v की वैल्यू कितनी है 16/7। जब रेसिप्रोकल करेंगे तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 7/16। सो लीनियर इक्वेशन में रिड्यूस करने के लिए पहले अपन जब u और y लेट करते हैं तो लास्ट में अपन को उस जगह पे वैल्यूज वापस पुट करनी है, सो दैट वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। Second question is
2 डिवाइडेड बाय x प्लस वाई माइनस 3 डिवाइडेड बाय x माइनस वाई इज इक्वल टू -5. And second equation is 5 divided by x plus y plus 6 divided by x minus y is equal to 1. These are the two equations in two variables. Again, in this equation we have to convert it into linear equation two variable since ये linear equation two variable की standard form में नहीं है. So let's see the solution. अब यहाँ पर जो वेरिएबल्स हैं वो डिनोमिनेटर में है, इसको चेंज करने के लिए कॉमन क्या दिख रहा है, x प्लस वाई दोनों में कॉमन है, पर डिनोमिनेटर में है तो अपन 1 अपॉन एक्स प्लस वाई को u लेट कर लेते हैं, और यहाँ पर क्या है x माइनस वाई सेम है तो 1 अपॉन एक्स माइनस वाई को v लेट कर लेते हैं. अब इक्वेशन को चेंज करेंगे, जैसे 1 अपॉन एक्स को जब मैंने u माना है तो ये कितना हो जाएगा 2u फर्स्ट इक्वेशन, 1 अपॉन एक्स माइनस वाई को v माना है तो -3v इज इक्वल टू कितना है -5. ये आपकी इक्वेशन 1 हो गई, ये कन्वर्ट हो गई u और v के फॉर्म में. सेकेंड इक्वेशन में अगेन मैंने 1 अपॉन एक्स प्लस वाई को u माना है तो ये कितना हो जाएगा मेरे पास 5u. 1 अपॉन एक्स माइनस वाई को क्या माना था v, सो इट विल बी इक्वल टू 6v इज इक्वल टू 1. दिस इज सेकेंड इक्वेशन. अब ये लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल के स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो गया. इक्वेटिंग द कोएफिशिएंट मेथड से जब सॉल्व करेंगे तो इसका कोएफिशिएंट 3 है, इसका 6 है, दोनों का एलसीएम 6 आ जाएगा. मतलब इसको 6 बनाने के लिए मुझे फर्स्ट इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2 से, और सेकंड इक्वेशन को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 1 से. जब इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वी विल गेट 4u माइनस 6v इज इक्वल टू -10, और जब इस इक्वेशन को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वी विल गेट 5u प्लस 6v इज इक्वल टू 1. ऐसा क्यों किया, मुझे इन दोनों का कोएफिशिएंट सेम करना है. तो लास्ट क्लास में अपन ने इक्वेटिंग द कोएफिशिएंट मेथड पढ़ा था, दोनों का एलसीएम कितना आएगा 6, इसको 6 बनाने के लिए इंटू 2 और इसको 6 बनाने के लिए इंटू 1. नाउ सॉल्विंग दीज टू इक्वेशन वी विल गेट 9u इज इक्वल टू -9, सो u इज इक्वल टू -1. यहाँ से किसकी वैल्यू मिल गई, u की वैल्यू मिल गई. u की वैल्यू किसी भी दोनों इक्वेशन में एक इक्वेशन में पुट कर देते हैं. जैसे फर्स्ट इक्वेशन में अगर मैंने पुट किया तो आई विल गेट 2 टाइम्स ऑफ -1 3 टाइम्स ऑफ v इज इक्वल टू -5, -2 -3v इज इक्वल टू -5 और -3v इज इक्वल टू -3, तो v की वैल्यू आ जाएगी अपने पास 1. यहाँ से u और v की वैल्यू निकल गई. अगेन वी हैव टू सॉल्व इट फॉर x एंड y, तो पहले मुझे x और y निकालना पड़ेगा. नाउ मैंने 1 अपॉन एक्स प्लस वाई को क्या माना था u, तो यहाँ से मैं ये बोल सकती हूँ कि 1 अपॉन एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू u दैट इज -1. तो यहाँ से x प्लस वाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी -1, और सेकंड 1 अपॉन एक्स माइनस वाई को मैंने v माना था, सो आई कैन राइट 1 अपॉन एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 1, सो x माइनस वाई कितना हो जाएगा 1. अब इस क्वेश्चन में क्या हुआ, लास्ट क्वेश्चन में अपन को डायरेक्ट x और y की वैल्यू मिल गई थी. इस क्वेश्चन में अगेन अपना लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल की फॉर्म में इक्वेशन चेंज हो गई. तो अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन है x प्लस वाई इज इक्वल टू -1, सेकेंड इक्वेशन है x माइनस वाई इज इक्वल टू 1. नॉर्मली जैसे अपन लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल सॉल्व करते हैं, इसमें अगेन एक बार और प्रोसेस अप्लाई करना पड़ेगा. y कैंसिल आउट हो जाएगा, सो 2x इज इक्वल टू यहाँ से -1 और 1 कितना हो जाएगा अपने पास 0, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0. अगर मैं x की वैल्यू यहाँ पे 0 पुट करती हूँ तो मुझे y की वैल्यू कितनी मिल जाएगी -1. तो इसमें अपन ने इक्वेटिंग द कोएफिशिएंट मेथड 2 बार अप्लाई करके x और y की वैल्यू फाइंड आउट कर ली. Next, third question is two times of 2x plus y is equal to 128, and second equation is 128 power 2x minus y is equal to 2. अगेन इसको अपन को लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल में कन्वर्ट करना है. लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल में कन्वर्ट करने के लिए मुझे इन दोनों का बेस सेम करना पड़ेगा, तभी मैं पावर्स इक्वेट करा सकती हूँ. सो फर्स्ट इक्वेशन देखते हैं. फर्स्ट इक्वेशन है मेरे पास 2 टाइम्स ऑफ 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 128.
और सेकेंड इक्वेशन है 128 टाइम्स ऑफ 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। अब LHS में बेस किस में है, 2 की फॉर्म में, तो मुझे RHS में बेस किस फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा, 2 की फॉर्म में। सो दिस कैन बी रिटन एज 2 टाइम्स ऑफ 2x प्लस वाई। जब हम 128 के प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो वी विल गेट 2 पावर 7। अगर दोनों का बेस सेम है मतलब पावर्स इक्वल होनी चाहिए, तो आई कैन राइट इट लाइक 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 7। ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन हो गई लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल की। सेकंड को भी कंपेयर करवा सकते हैं। अगेन 128 के जब प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो वी विल गेट 2 पावर 7 होल पावर 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 2 पावर 1। इसको जब सॉल्व करेंगे तो वी विल गेट 14x माइनस 7y इज इक्वल टू 2 पावर 1। दोनों का बेस सेम है, दैट मीन्स अपन पावर्स इक्वेट करा सकते हैं। तो आई कैन से 14x माइनस 7y इज इक्वल टू 1। ये आपके पास दो लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल बन गई। फर्स्ट इक्वेशन है 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 7। सेकेंड इक्वेशन इज 14x माइनस 7y इज इक्वल टू 1। दोनों को सॉल्व करने के लिए इक्वेटिंग द कोएफिशिएंट मेथड अप्लाई कर देते हैं। इन दोनों का कोएफिशिएंट सेम करने के लिए इसको 7 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसको 1 से। तो फर्स्ट इक्वेशन किस में कन्वर्ट हो जाएगी, 14x प्लस 7y इज इक्वल टू 49, और यहाँ पर हो जाएगा 14x माइनस 7y इज इक्वल टू 1। कैंसिल आउट हो जाएगा तो ये हो जाएगा 28x इज इक्वल टू 50 और x इज इक्वल टू 50 बाय 28, और यू कैन से 25 बाय 14। तो यहाँ से किसकी वैल्यू फाइंड आउट कर ली मैंने, x की। अब x की वैल्यू किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर देते हैं। फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देते हैं 2 टाइम्स ऑफ 25 बाय 14 प्लस y इज इक्वल टू 7। ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा 7 टाइम्स। 25 बाय 7 पॉजिटिव है, उधर जाकर नेगेटिव हो जाएगा, तो y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 7 माइनस 25 बाय 7 और 49 माइनस 25 बाय 7, और दिस कैन बी रिटन एज 24 बाय 7। तो ये y की वैल्यू मिल गई और यहाँ से अपन को x की वैल्यू फाइंड आउट कर ली मैंने। Next question is one divided by 2 times of 2x plus 3y plus 12 divided by 7 times of 3x minus 2y is equal to 1 by 2. And second equation is 7 times of 2x plus 3y plus 4 times of 3x minus 2y is equal to 2. अब इसमें भी सेम अपन ने अभी x प्लस वाई वाला जो क्वेश्चन किया था उसी तरीके से करेंगे। इसमें अपने पास जो भी सेम है दोनों इक्वेशन में उसको u और v लेट कर देते हैं। यहाँ पे 2x प्लस 3y है, यहाँ पर भी 2x प्लस 3y, तो 1/2x प्लस 3y को अपन लेट कर लेते हैं u। और यहाँ पर सेम क्या है, 3x माइनस 2y, यहाँ पर भी 3x माइनस 2y है, तो 1/3x माइनस 2y को लेट कर लेते हैं v। वैल्यूज पुट करेंगे जब इक्वेशन में तो ये 1/2x प्लस 3y तो कितना हो जाएगा u, और नीचे कितना रह जाएगा 2, ये हो जाएगा u बाय 2 फर्स्ट इक्वेशन में। ये 12/7 तो सेम रहेगा, इसको अपन ने v माना है, तो ये हो जाएगा प्लस 12v बाय 7 इज इक्वल टू 1/2। सिमिलरली सेकेंड इक्वेशन में पुट करते हैं 1/2x प्लस वाई कितना हो जाएगा 7u हो जाएगा ये, प्लस 4v इज इक्वल टू 2। जो भी सेम है दोनों इक्वेशन में उसको u और v मानना है। अब ये तो ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म में है, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए फर्स्ट इक्वेशन को यहाँ पर एलसीएम ले लेते हैं अपन 14 दोनों का। तो यहाँ पर हो जाएगा मेरे पास 7u प्लस 24v इज इक्वल टू 1/2। ये 7 से कैंसिल आउट हो जाएगा, सो 7u प्लस 24v इज इक्वल टू 7। ये फर्स्ट इक्वेशन हो गई, ये सेकेंड इक्वेशन हो गई। फर्स्ट इक्वेशन है मेरे पास 7u प्लस 24v इज इक्वल टू 7, और सेकेंड इक्वेशन है 7u प्लस 4v इज इक्वल टू 2। अब इस इक्वेशन में ऑलरेडी इन दोनों का कोएफिशिएंट सेम है, तो मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट अपन सॉल्व कर लेते हैं। दिस इज माइनस माइनस माइनस,
this is equal to 20v is equal to 5, so v is equal to 5 by 20 और 1 by 4. अब v की वैल्यू एक इक्वेशन में पुट कर देते हैं. लेट अस सपोज जैसे फर्स्ट या सेकंड इक्वेशन किसी में भी पुट कर देते हैं. सेकंड इक्वेशन में अगर मैं पुट करती हूँ तो 7u प्लस 24 टाइम्स ऑफ 1 by 4 इज इक्वल टू 7. ये इससे कितने टाइम्स कैंसिल आउट हो जाएगा? 6 टाइम्स. तो 7u इज इक्वल टू 1, तो u की वैल्यू आ जाएगी 1 by 7. यहाँ से u और v की वैल्यू फाइंड आउट कर ली अपन ने. अब u और v की वैल्यू फाइंड आउट करके यहाँ पर पुट करनी है अपन को. मैंने क्या लेट किया था? 1/2x प्लस 3y को मैंने u लेट किया था और u की वैल्यू कितनी है? 1 by 7. सेकेंड 1/3x माइनस 2y को मैंने v माना था, डेट इज 1 by 4. यहाँ से अगेन अपन को लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल मिलेगी, इक्वेशन मिलेगी जो किस में आएगी? वापस लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल में. कंपेयर करवाएंगे डिनोमिनेटर को तो अपन को मिलेगा 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 7 एंड 3x माइनस 2y इज इक्वल टू 4. दोनों इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए ये फर्स्ट इक्वेशन है, ये सेकेंड इक्वेशन है. यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, तो इस इक्वेशन को मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ और इसको 3 से. जब इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और इस इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आई विल गेट 4x प्लस 6y इज इक्वल टू 14 और यहाँ पर आ जाएगा अपने पास 9x माइनस 6y इज इक्वल टू 12. सो विच इज इक्वल टू 13x इज इक्वल टू 26. तो x की वैल्यू आ गई मेरे पास 2. अब 2 कहाँ पर पुट कर दूँ? इस इक्वेशन में. सो 2 टाइम्स ऑफ 2 प्लस 3y इज इक्वल टू 7. सो 3y इज इक्वल टू 7 माइनस 4. 3y इज इक्वल टू 3, तो y की वैल्यू आ जाएगी 1. तो सेम तरीके से अपन ने पुट करके चेक कर लिया. Now next is equation of the form ax plus by is equal to c1 and bx plus ay is equal to c2. अब इसमें भी अपन को लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल में कन्वर्ट करना है. अगर ऐसी फॉर्म है तो ये ऑलरेडी सेम फॉर्म है. कौन सी फॉर्म है? जो x का कोएफिशिएंट था वो सेकंड इक्वेशन में y का कोएफिशिएंट बन गया और जो यहाँ पर y का कोएफिशिएंट था वो x का कोएफिशिएंट बन गया. आपका कांस्टेंट चेंज हो जाएगा, मतलब x और y के कोएफिशिएंट इंटरचेंज हो जाएंगे सिर्फ, और कांस्टेंट की वैल्यू चेंज होगी. तो जब भी इस फॉर्म में इक्वेशन आए तो अब अपन को कैसे सॉल्व करना है? लेट्स टेक एन एग्जांपल. सॉल्व फॉर x एंड y. इक्वेशन लेते हैं इसके बेसिस पे अपन. लाइक इट इज गिवन 37x प्लस 43y इज इक्वल टू 123. सेकेंड इक्वेशन इज 43x प्लस 37y इज इक्वल टू 117. अब ये दो इक्वेशन है जिसमें ये कोएफिशिएंट इधर आ गया, ये कोएफिशिएंट इधर आ गया, लेकिन कांस्टेंट चेंज है. तो अपन इसको कोई भी तीनों मेथड में से सॉल्व कर देते हैं, लेकिन कैलकुलेशन बहुत लॉन्ग हो जाएगी. रीज़न, अगर मैं इक्वेटिंग द कोएफिशिएंट से करती हूँ तो मुझे इसको 37 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इक्वेशन को, और इस इक्वेशन को 43 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा हो जाएगी. तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन है और उसको ईजी फॉर्म में चेंज करना है तो कैसे सॉल्व करेंगे इसका? आपको इन दोनों इक्वेशन को एक बार ऐड करना है और इन्हीं दोनों इक्वेशन को एक बार सबट्रैक्ट करना है. ये इक्वेशन नंबर 1 है, ये इक्वेशन नंबर 2 है. एडिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2. इस प्रोसेस में जब भी इस टाइप का क्वेश्चन है तो एक बार दोनों इक्वेशन को ऐड करना है और दोनों इक्वेशन को सबट्रैक्ट करना है. जब मैं दोनों इक्वेशन को ऐड करूँगी तो x के कोएफिशिएंट्स ऐड होके कितने हो जाएंगे? यहाँ से 80x. यहाँ से जब y के कोएफिशिएंट्स को ऐड करेंगे तो वी विल गेट 80y इज इक्वल टू, जब इन दोनों को ऐड करेंगे तो वी विल गेट 240. 80 कॉमन ले लेंगे, सो x प्लस y इज इक्वल टू 240. So from here I will get x plus y 240 by 80 which is equal to 3.
ये आपकी हो गई इक्वेशन नंबर 1। तो ये और सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज हो गई। नाउ एक बार इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर दिया, अब इन दोनों इक्वेशन को सबट्रैक्ट करेंगे। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को सबट्रैक्ट कर लेते हैं। 37 में से मैं जब 43 माइनस करूँगी तो आई विल गेट -6x। 43 माइनस 37 करेंगे तो आई विल गेट 6y इज इक्वल टू RHS में भी कितना आ जाएगा 6। यहाँ से 6 कॉमन ले लेते हैं, -x प्लस y इज इक्वल टू 6। तो इक्वेशन हो जाएगी -x प्लस y इज इक्वल टू 1। ये हो गई सेकेंड इक्वेशन। ये थी फर्स्ट इक्वेशन और सेकेंड इक्वेशन। अब दोनों इक्वेशन किस फॉर्म में चेंज हो गई? सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज हो गई। अब दोनों इक्वेशन को अपन नॉर्मल किसी भी एक मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। पहली इक्वेशन थी x प्लस वाई इज इक्वल टू 3। सेकेंड इक्वेशन है -x प्लस वाई इज इक्वल टू 1। ये x कैंसिल हो जाएगा, y और y कितना हो जाएगा 2y इज इक्वल टू 4। तो y की वैल्यू हो जाएगी 2। यहाँ से y की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। किसी भी एक इक्वेशन में y की वैल्यू पुट कर देते हैं, यहाँ पुट कर देते हैं। सो x प्लस 2 इज इक्वल टू 3, तो x की वैल्यू आ जाएगी 1। सो अपन ने कौन सी फॉर्म पढ़ ली? जब ax प्लस बी वाई इज इक्वल टू c1 और bx प्लस a वाई इज इक्वल टू c2 हो तो एक बार दोनों इक्वेशन को ऐड करना है और दोनों इक्वेशन को सबट्रैक्ट करना है। सो दिस इज ऑल अबाउट मेथड्स ऑफ सॉल्विंग लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल।